Hello guys, welcome to 24th episode of Global and Indian Affairs। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इवेंट जो 25 मई को होने वाला है, बट न्यूज़ आज आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ द इनॉग्रेल रन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली ऑन 25 May। दिस इज द फर्स्ट वंदे भारत टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन उत्तराखंड। सो फर्स्ट वंदे भारत उत्तराखंड में 25 मई को फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मई महीने में वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से स्टेट में फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट या फ्लैग ऑफ किया गया था? आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, पीएम विल ऑल्सो डेडिकेट टू नेशन न्यूली इलेक्ट्रिफाइड रेल सेक्शंस एंड डिक्लेयर उत्तराखंड 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन स्टेट। Trains run by electric traction on the electrified sections will result in increase in speed of trains and enhance haulage capacity। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट लाइन हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिल्ली टू देहरादून रूट पे लॉन्च हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस एंड उत्तराखंड स्टेट में फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेशनल कॉमनवेल्थ डे 2023 कब ऑब्जर्व किया गया? 24 मई को। इंटरनेशनल हॉलीडे कॉल्ड कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 13। अच्छा, कॉमनवेल्थ डे जो है वो बेसिकली मार्च 13 को सेलिब्रेट होता है। हाउएवर इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 24 इन इंडिया एंड फ्यू अदर कंट्रीज। ठीक है, सो 24 मई को इंडिया में ऑब्जर्व होता है। बाकी कुछ दूसरे नेशंस भी है, नेशंस का नाम कहीं पे मुझे मिला नहीं, बट इंडिया में जो है नेशनल कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है May 24 को। ठीक है, अदरवाइज कॉमनवेल्थ डे जो है वो मार्च 13 को ऑब्जर्व होता है। अभी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। फॉलोइंग क्वीन विक्टोरिया's पासिंग ऑन जनवरी 22, 1901, कॉमनवेल्थ डे was first celebrated in 1902 as a way of honoring her. The first commemoration of this important day took place on May 24, 1902, which also happened to be Queen Victoria's birthday. So basically May 24 Queen Victoria का बर्थडे है। हाँ, वन ऑफ द रीजंस वाई इंडिया में May 24 को कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। Empire Day, as it was then known, became formally acknowledged as an annual occurrence after 1960। तो उस टाइम पे 1902 में जब हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, तब उसको एम्पायर डे बोला जाता था। ठीक है, बट एम्पायर डे से कॉमनवेल्थ डे कब हुआ इसको थोड़ा जान लेते हैं। लॉर्ड मियत in 1916 played a pivotal role in expanding the Empire Day festivities beyond national boundaries, transforming it into a significant historical event. Years later, in 1958, the then UK PM Harold Macmillan, embracing the evolving nature of the relationship among member nations, announced that Empire Day would be renamed as Commonwealth Day. So 1958 में यूके के जो पीएम थे हेरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे को रीनेम करके कॉमनवेल्थ डे कर दिया। ठीक है, Commonwealth Day serves as a platform to raise awareness and highlight the achievements of the 54 Commonwealth nations in diverse areas, such as combating climate change and advancing gender equality. So 54 Commonwealth nations है। ठीक है, पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस या फिर मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस कितने हैं? 54। ठीक है, सो ये सारे नेशंस कॉमनवेल्थ डे को बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, बट इंडिया जो है इंडिया ऑब्जर्व करती है नेशनल कॉमनवेल्थ डे जो कि May 24 को ऑब्जर्व किया जाता है। कॉमनवेल्थ डे जो 54 कॉमनवेल्थ नेशंस ऑब्जर्व करते हैं वो है मार्च 13। ठीक है, कॉमनवेल्थ डे थीम फॉर दिस ईयर इज फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। तो ये है इस साल का थीम। ओके, सो क्वेश्चंस दो तरीके का आ सकता है। एक है कॉमनवेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? मार्च 13। नेशनल कॉमनवेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? May 24। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस दिमाग में रखिएगा। बाकी ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है जो मैंने मार्क किया है वो आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता उतना कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। According to a latest announcement from Kiren Rijiju, Union Minister of Earth Sciences, India will soon acquire its fastest supercomputer worth rupees 900 crore and it is expected to start functioning by March next year। ठीक है, सो
इंडिया जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एक्वायर कर लेगी वर्थ ₹900 करोड़, एंड अगले साल से वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी। अभी ये सुपर कंप्यूटर का कोई नाम तो नहीं आया है ऑफिशियली, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। With its acquisition, India will acquire the weather monitoring mechanism with the highest resolution of probabilistic forecast. Basically, वो weather monitoring के लिए ये नया सुपर कंप्यूटर यूज किया जाएगा। The new computer can improve forecasting from 12 to 6 kilometers compared to the Cray XC40 supercomputer Mihir, which is housed in National Center for Medium Range Weather Forecasting in Nare, Uttar Pradesh, with a performance of 6.8 petaflops. The new supercomputer will have nearly thrice the capability, it is 18 petaflops. ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल मशीन होगा। सो अभी जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये मीहिर जो सुपर कंप्यूटर है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में स्थापित है। बट हमारा जो नया सुपर कंप्यूटर होगा जो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा वो 3 टाइम्स फास्ट होगा देन मीहिर, ठीक है। अच्छा, ये एआई रिलेटेड और एक न्यूज़ आया था, सो मैंने एक ही साथ डाल दिया, ठीक है, बट दोनों का जो रिलेशन कॉन्टेक्स्ट है मतलब रिलेटेड नहीं है। सो एक वेदर फोरकास्टिंग रिलेटेड है सुपर कंप्यूटर का न्यूज़, और एक है एआई सुपर कंप्यूटर का न्यूज़, ठीक है। ऑन ए डिफरेंट इवेंट, द एआई सुपर कंप्यूटर एरावत, ठीक है, इंस्टॉल्ड एट सीडेक पुणे हैज बीन रैंक 75th इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो इसको 75th रैंक कर दिया गया है। कहाँ पे रैंक किया है? इन द 61st एडिशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट एट द इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन जर्मनी। सो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एक तो आपका हो गया कि रिसेंटली 61st एडिशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में कौन सा इंडियन सुपर कंप्यूटर को लिस्ट किया गया है, वो है एरावत, ठीक है। या फिर कौन से सुपर कंप्यूटर को 75th रैंक दिया गया है, एरावत, या फिर जस्ट उल्टा, ठीक है, कि एरावत को कितना रैंक दिया गया है 75th, ठीक है। सो हो गया 3 क्वेश्चन। और एक है कि इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में, ओके। It puts India on top of AI supercomputing nations worldwide. The system is installed under National Program on AI by Government of India. So जैसे कि आपको पता ही होगा कि AI को लेके बहुत कुछ किया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी बैड न्यूज़ भी आते हैं, कभी गुड न्यूज़ भी आते हैं, तो वो सब चलता रहेगा, बट डेवलपमेंट जो है वो होते रहना चाहिए, एंड वो काफ़ी हो रहा है, ठीक है। Eravat proof of concept POC of 200 AI petaflops integrated with Param Siddhi AI of 210 AI petaflops gives a total peak compute of 410 AI petaflops, mixed precision and sustained compute capacity of 8.5 petaflops double. Anyway, so हमारा जो इंडिया का फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, ठीक है, उसके साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए एरावत को तो उसका आउटपुट जो मतलब आउटपुट या जो प्रोसेसिंग स्पीड है काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। सो इस लाइन में वही बोला है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि, ठीक है। अच्छा, ये जो लिस्ट आउट हुआ था, लिस्ट में टॉप किसने कर दिया? टॉप कर दिया है फ्रंटियर सिस्टम ने, ठीक है, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी। सो ओक रिच नेशनल लेबोरेटरी का जो फ्रंटियर सिस्टम है उसने टॉप कर दिया है इस लिस्ट को, ठीक है। इसको बोला जा रहा है कि एक एक्सास्केल मशीन है, ठीक है, मतलब सबसे ये हाइपर स्पीड में परफॉर्म करता है, ठीक है। सो एक्सास्केल का अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, हाइपर स्पीड में परफॉर्म करता है, कोई एरावत वेरावत इसके आसपास भी नहीं जाता है, ठीक है। ये मैंने लिस्ट डाला है। सो पहला जो है वो है फ्रंटियर सिस्टम, सेकंड में जो आया है सुपर कंप्यूटर फुगाकू, थर्ड में आया है लूमी, फोर्थ में आया है लियोनार्डो, फिफ्थ में आया है समिट, सिक्स्थ में आया है सिएरा, सेवेंथ में आया है सनवे तैहुलाइट, एट में आया है पर्ल मटर, 9 में आया है सिलिन, एंड 10 में आया है टियान है 12, ठीक है। सो ये है टॉप 10। बाकी आपको अगर 100 जो 500 जो लिस्ट है वो देखना है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आपको थोड़ा सा रजिस्टर करके एक्सेल डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट रजिस्टरिंग एक्सेल आप डाउनलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे श्री
Sarbananda Sonowal visited Pharmacopoeia Commission for India Medicine and Homeopathy, Ghaziabad, and inaugurated e-office portal of PCI MNH and online portal. So पोर्टल वोटल इनॉग्रेट कर दिया है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता उतना कुछ खास है, बस क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पोर्टल आजकल लॉन्च होता रहता है, सो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेकेंड लाइन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास मेंशन दैट इंडियाज ग्रॉस domestic product growth for the financial year 2022-23 could be above the 7% estimate, aided by sustained momentum in economic activity during the fourth quarter. So 2022-23 में जो GDP estimate है वो बोला है 7% से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। Second advance estimate released by the NSO in February pegged India's real GDP growth at 7% in 2023. So NSO का जो फरवरी में रियल जीडीपी ग्रोथ आया था वो है 7% ही आया था, ठीक है। और द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आरबीआई हैड इन अप्रैल मार्जिनली हाइक्ड इट्स जीडीपी फोरकास्ट टू 6.5% फ्रॉम 6.4%। सो अप्रैल में आरबीआई ने बोला था 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है, ठीक है, बट अभी बोल रहा है कि मे बी 7% से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, और एक डेटा रिलीज हो गया है, बेस्ड ऑन पार्शियल डेटा अवेलेबल फॉर अप्रैल 2023 and assuming an implied GDP growth of 5.1% for Q4 of 2022-23, the economic activity index now casts GDP growth for Q1 2023-24 at 7.6%, ठीक है। सो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स रिलीज किया गया है उसके हिसाब से बोला जा रहा है कि Q1 2023-2024 में 7.6% होगा जीडीपी का ग्रोथ रेट। सो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम सेट कर लीजिए दिमाग में, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स जीडीपी ग्रोथ फॉर Q1 2023-24 इज पेग्ड एट 7.6%, सिंपल, ठीक है। In April, International Monetary Fund slashed India's GDP growth rate forecast to 5.9% for 2023-24, down 20 basis points compared with 6.1% projected earlier. World Bank too had lowered the country's GDP growth estimate to 6.3%. तो ये फिगर्स जो है मैं मार्क कर देता हूँ। सो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ने 2023-2024 का प्रोजेक्शंस दिया था, ठीक है। 5.9% बाय IMF, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने बोला 6.3%, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला 6.4% एंड यूएन ने बोला 5.8%, ठीक है। तो ये फिगर्स जो है थोड़ा सा ठीक से एकदम नोट कर लीजिएगा। सॉरी, यूएन ने बोला है, यूएन ने 5.8% नहीं बोला, यूएन ने बोला है, ये 2023 का था 6.7%, ठीक है। सो दीज आर द फिगर्स जो आपको ध्यान में रखना है और फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। India's annual retail inflation is to 4.7% in April from 5.66%. So ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, आपके रिकैप के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है -0.92% है, ठीक है। सो फेल बाई मतलब -0.92%। ये आप मेरे पिछले वीडियो में अगर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था, ठीक है। सो क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट आएगा। एक तो क्वेश्चन हो जाता है कि ये जो लाइन है इसको उठा के चिपका देगा, बोलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट कितना एस्टिमेट किया गया है फॉर Q1 2023-24 7.6%, ठीक है। और बाकी जो ये है IMF का ग्रोथ रेट कितना है 5 मतलब IMF का फोरकास्ट कितना है फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट 5.9%, वर्ल्ड बैंक का है 6.3%, एशियन डेवलपमेंट बैंक का है 6.4%, यूएन का है 6.7%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। फॉलोइंग 4 सक्सेसफुल राउंड्स ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम
पूरे देश का आम नागरिक उड़ान, and with the version 5.0 of the fifth round underway, Ministry of Civil Aviation has launched Udan 5.1. So 5 उड़ान 5 आते ना आते ही उड़ान 5.1 भी लॉन्च हो गया है, to further enhance the connectivity to remote areas of the country and achieve last mile connectivity through helicopters. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ान 5.1 में एम क्या है? enhance connectivity to remote areas of the country as well as last mile connectivity through helicopters। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर उड़ान 5.1 स्कीम का। Till date, 46 helicopter routes have been operationalized under previous rounds of the scheme, benefiting several hilly and northeast states, and this round is targeting coverage of a much larger number of routes. बाकी ये थर्ड लाइन थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। अच्छा, ये वन लाइनर इवेंट है, उतना कुछ खास नहीं है, बट न्यूज़ में आ गया तो मैंने डाल दिया कि सेकेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 वॉज हेल्ड इन बेंगलुरु। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आने से यही आ सकता है कि सेकेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुआ था? अंडर G20 बेंगलुरु। The Urban Climate Film Festival 2023 that aspires to employ powerful medium of film to enlighten audiences about the environmental, social and economic impacts of climate change on urban settlements is going to take place in Newtown, Kolkata from 3rd to 5th June 2023। ठीक है, सो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ पे होगा? कोलकाता में। ठीक है, थोड़ा सा पास्ट का डिस्कस कर लेते हैं। Launched in New Delhi in March 2023, Film Festival is being organized by National Institute of Urban Affairs, ठीक है, थ्रू द CITIIS प्रोग्राम। तो इस CITIIS प्रोग्राम का मुझे फुल फॉर्म नहीं मिला, फ्यूचर में कभी मिलता है तो मैं डाल दूंगा, क्योंकि अभी तो 3rd to 5th जून को ये ऑब्जर्व ही किया जाएगा, तो तब अगर मुझे कुछ पता चला मैं बता दूंगा। अंडर द एंगेजमेंट इवेंट्स ऑफ U20 अर्बन ट्रैक ऑफ G20। ओके, सो ये बेसिकली G20 के अंतर्गत ही आ जाता है, काफ़ी कुछ हो रहा है G20 के अंतर्गत। Festival is supported by the Ministry of Housing and Urban Affairs, French Development Agency and European Union and Newtown Kolkata Green Smart City Corporation Limited। Okay, not that important। So ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था मार्च 2023 में। Urban Climate Film Festival was launched on 24th March at Alliance Franchise in New Delhi. After a successful run in Delhi, the festival traveled to Mumbai, where it was hosted at Alliance Franchise the Mumbai। The festival in Delhi and Mumbai showcased a curated selection of films by a diverse pool of filmmakers from countries like India, France, Iran, and the US. The screenings were complemented by panel discussions and special sessions where audiences interacted with filmmakers. So not that important, but ये पहला लाइन थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। तो पहले अलायंस फ्रैंचाइज इन न्यू दिल्ली में हुआ, उसके बाद अलायंस फ्रैंचाइज दी बॉम्बे में हुआ। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने नहीं डाला, बट मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 है, यहाँ पे 16 फिल्म्स को दिखाया जाएगा। ठीक है, 16 फिल्म्स यहाँ पे दिखाया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ द इवेंट। क्वेश्चन क्या आ सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। वही मुझे लग रहा है पॉसिबल है, बाकी जून के महीने में अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। सेकेंड एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 विल बी हेल्ड फ्रॉम 25 to 27 में ऋषिकेश उत्तराखंड। सेकेंड एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, सो सेकेंड एंड, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कुछ इशू हो रहा है। एनीवे, हाँ, अब होना चाहिए। सेकेंड एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 विल बी हेल्ड फ्रॉम 25 to 27 में ऋषिकेश उत्तराखंड। तो पहला लाइन ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, बाकी सेकेंड लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने दिया है, बट मुझे नहीं लगता आपको याद रखने का कोई जरूरत है। इन ए बिट टू, नेक्स्ट इवेंट पे बात करते हैं। इन ए बिट टू strengthen bilateral relations, Indian Railways has handed over 20 broad gauge locomotives to Bangladesh। अच्छा, इंडियन रेलवेज ने क्या कर दिया है? 20
ब्रॉडगॉज लोकोमोटिव बांग्लादेश को दे दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने कौन से कंट्री को 20 ब्रॉडगॉज लोकोमोटिव्स दे दिया है, ठीक है। सो आंसर इज बांग्लादेश। द virtual handing over ceremony held at Railway was attended by Railway Minister Ashwini Vaishnav and Bangladesh Minister of Railway Mohammad Nurul Islam Sujan. This gesture fulfills a commitment made by the Indian government during Prime Minister Sheikh Hasina's visit to India in September 2022. अच्छा, ये मुझे जो है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विजिट टू इंडिया इन सितंबर 2022, ये मैंने गवर्नमेंट के वेबसाइट से लिया है, ठीक है। कुछ कुछ मैंने देखा कि जो न्यूज़ वेबसाइट्स है उसमें गलत दिया हुआ है, बोला जा रहा है सितंबर 2019, बट ये मैंने लिया है डायरेक्टली गवर्नमेंट के वेबसाइट से। Locomotives valued at over rupees 100 crore will help augment Bangladesh's railway network and improve passenger and freight train operations. Okay. Earlier, 10 BG diesel locomotives were handed over to Bangladesh on grant basis in July 2020. Okay. Not that important. ये पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। आईटी मेजर इंफोसिस लॉन्च्ड टोपेस। आईटी मेजर इंफोसिस मतलब इंफोसिस ने लॉन्च कर दिया है टोपेस, ठीक है। न्यू ऑफरिंग दैट कॉम्बाइंस डेटा एनालिटिक्स, एआई, generative AI, signifying the growing importance of fast evolving technology. AI offering from Infosys is aimed to create efficiencies across the enterprise. It uses smart tools, platforms, and autonomous software engineering for business agility. Okay, हमको क्या याद रखना है? टोपेस AI प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च कर दिया है? इन्फोसिस ने, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट, Indian Space Research Organization is all set to launch NVS-01, a navigation satellite on board the Geosynchronous Launch Vehicle or GSLV Mark II on May 29th. Okay, May 29th में ये launch होगा। Launch of the NVS-01 satellite marks a key step in advancing India's navigation technology and strengthening the NAV-IC system. Okay, so ये basically navigation system का ही short form है। The satellite will have a built-in atomic clock that will enable more precise orbit tracing techniques. It weighs roughly 2232 kg. Okay, so ये पहला लाइन हमको याद रख लेना है कि NVS-01 सैटेलाइट कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो, या फिर इसरो लेटेस्ट नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया है? NVS-01, ठीक है। द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS NVS-01 satellite, a navigation satellite and the first of the second generation, will give users in India and the areas around it information of position, velocity, and time. IRNSS 1G satellite, which is one of a constellation of 7 satellites providing navigational services to the Indian subcontinent and launched in 2016, will be replaced by the NVS-01 satellite. So ये भी काफ़ी important है कि NVS-01 satellite कौन से satellite system को रिप्लेस करेगा? वो है IRNSS 1G, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। फॉर्मर इंडिया क्रिकेट कैप्टन एंड एक्स BCCI चीफ सौरव गांगुली वाज roped in as the brand ambassador for Tripura tourism. ओके, ब्रांड एम्बेसडर फॉर त्रिपुरा टूरिज्म किसको बना दिया गया है? सौरव गांगुली को। वैसे सौरव गांगुली को सभी पहचानते हैं तो मैंने पिक्चर नहीं डाला, ठीक है। क्वेश्चन काफी डायरेक्ट आएगा कि रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर फॉर त्रिपुरा टूरिज्म किसको अपॉइंट कर दिया गया है? सौरव गांगुली को। या फिर उल्टा भी आ सकता है कि सौरव गांगुली को रिसेंटली कौन से स्टेट टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है? वो है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा का कुछ डिटेल्स, त्रिपुरा के सीएम है मानिक साहा। सो ये है मानिक साहा। त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये है सत्यदेव नारायण आर्य। कैपिटल अगरतला, ठीक है। Indonesia's Mount Merapi, one of the world's most active volcanoes, erupted, spewing lava more than 2 kilometers from the crater. So ये है माउंट मेरापी, इंडोनेशिया के माउंट मेरापी रिसेंटली इरप्ट हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन काफी डायरेक्ट होगा। माउंट मेरापी जो रिसेंटली इरप्ट हुआ है वो कौन से कंट्री में है? इंडोनेशिया में, ठीक है। या फिर इंडोनेशिया का कौन सा एक्टिव वोल्केनो रिसेंटली इरप्ट हुआ है? ठीक है, वो है माउंट मेरापी। सिंपल।
बाकी सेकंड लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही मैंने डाल दिया है क्योंकि ये जो इरप्शन हुआ है काफी पावरफुल इरप्शन बोला जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। नामदेव शिरगांवकर was elected as the president of the executive committee of India Taekwondo। सो ये है नामदेव शिरगांवकर, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ टेक्वांडो इंडिया। ठीक है, इंडिया विल फीचर इन द अपकमिंग सीनियर वर्ल्ड टेक्वांडो चैंपियनशिप 2023 टू बी हेल्ड इन बाकू अजरबैजान फ्रॉम May 25 to June 5। तो सीनियर वर्ल्ड टेक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है? बाकू अजरबैजान में। सो वेरी इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। सो दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। The Assam government is aiming to withdraw the Armed Forces Act 1958 completely from the state by the end of 2023। So direct question आएगा, which of the following states is aiming to announce to withdraw the AFSPA 1958 Act by end of 2023? आंसर इज असम। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं AFSPA के बारे में अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है। Central government had imposed the AFSPA throughout Assam on 27 November 1990। 27 नवंबर 1990 को AFSPA असम में लागू कर दिया गया था। When the United Liberation Front of Assam (ALFA) insurgency was at its peak in the state, from August 2017 onwards, the Assam government declared the entire state as a disturbed area. Act used to be extended every 6 months with the state government reviewing the security situation। ओके, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट AFSPA जो है वो लागू किया था 27 नवंबर 1990 को। ऑन 1 अप्रैल लास्ट ईयर सेंटर अनाउंस द रिमूवल ऑफ AFSPA in 23 districts as well as Silchar subdivision of Kachar district। At present, 8 districts of Assam are under the disturbed areas notification, which include Tinsukia, Dibrugarh, Charaideo, Sibsagar, जोरहाट, कोलाघाट, कार्बी आंगलम, दिमा हासाओ। ओके, करेंटली 8 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू है, बाकी 23 डिस्ट्रिक्ट्स में लास्ट ईयर ही हटा दिया गया था। In March this year, the central government had reduced the AFSPA in 3 northeastern states, including Nagaland, Manipur, and Assam, with effect from April 1st, 2023। Okay, so AFSPA जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नागालैंड, मणिपुर एंड असम में रिड्यूस किया था। ठीक है, हटाया नहीं था बट रिड्यूस किया था, उसका जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया था। ठीक है, disturbed area notification under AFSPA was completely withdrawn from Tripura in 2015 and Meghalaya in 2018। तो त्रिपुरा से 2015 में ही हटा दिया गया था, मेघालय से 2018 में हटा दिया गया था, असम से 2023 में बोला जा रहा है हटा दिया जाएगा। ठीक है, Armed Forces Special Power Act 1958 grants special power to the security forces to conduct operations anywhere and to arrest anyone without any prior warrant। The law has been in force in the 3 states Assam, Nagaland, Manipur for decades and has been opposed by civil society and right activists claiming human rights violation with the security forces। Okay, ठीक है, इतना ही जानने से हम लोग को हो जाएगा। सो ध्यान आपको रखना है कि AFSPA एक्ट जो है आसाम से 20 बाई एंड ऑफ 2023 रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 2 स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ऑलरेडी हटा दिया गया है, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो आज के लास्ट इवेंट में हम पहुंच चुके हैं। American private space habitat company Axiom Space's latest mission to the International Space Station will conduct cancer and inflammation drugs test in space along with experiments on human stem cell aging, inflammation and cancer in the unique microgravity environment of space। Okay, so recently आपको पता ही होगा ये Axiom Space ने अपना एक मिशन लॉन्च कर दिया टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कैंसर, इन्फ्लेमेशन ड्रग्स, फिर ह्यूमन स्टेम सेल एजिंग, इसको लेके रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। These projects are part of the NASA-funded Integrated Space Stem Cell Orbital Research Center, a collaboration between University of California, San Diego, Sanford Stem Cell Institute, JM Foundation, and Axiom Space. Not that important. Axiom Mission 2 (AX2) lifted off on a SpaceX Falcon 9 rocket from NASA's Kennedy Space Center with a multi-nation crew including the first woman from Saudi Arabia।
Sponsored by the Saudi Arabian government, a female stem cell researcher named Rayana Barnawi and Royal Saudi Air Force fighter pilot named Ali Al Karni joined a crew led by retired NASA astronaut Peggy Whitson from Canada Space Center. Okay, so ये है Peggy Whitson, ये है रायना बर्नावी और ये है अली अल कर्नी। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसा बन जाता है, एक तो है कि एक्सियम मिशन 2 कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, सो नेसा का कैनेडी स्पेस सेंटर। दूसरा है फर्स्ट सऊदी अरेबियन फीमेल टू गो टू स्पेस, रायना बर्नवी। ओके, सो दो क्वेश्चन हो गए, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा। चलते हैं आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। Commonwealth Day is observed on 13th March. Who among the following recently became the first woman to go to space from Saudi Arabia? Rayana Barnavi. Who among the following was recently elected as the president of Taekwondo India? Namdev Shirgaonkar. Senior World Taekwondo Championship 2023 will be held in which of the following cities? Baku. According to latest statement from RBI, Economic Activity Index forecasts GDP growth for Q1 2023-24 at 7.6%. Who among the following was recently appointed as the brand ambassador for Tripura Tourism? Saurav Ganguly. Which of the following Northeast Indian states recently announced to remove AFSPA by end of 2023? Assam. Vande Bharat Express has been recently flagged off in which of the below states? Uttarakhand. National Commonwealth Day is observed on 24th May. Ministry of Civil Aviation has launched Udan 5.1 to further enhance the connectivity to remote areas of the country and achieve last mile connectivity through helicopters. Urban Climate Film Festival 2023 will be held in which of the following cities? Kolkata. In a bid to strengthen bilateral relation, Indian Railways recently handed over 20 broad gauge locomotives to which of the following nations? Bangladesh. Who among the following is the CM of Tripura? Manik Shah. Conrad Sagma मेघालय के हैं, पेमा खंडू अरुणाचल प्रदेश। Which of the following is India's fastest supercomputer? Param Siddhi. Which of the following tech giants recently launched AI first services platform Topaz? Infosys. NVS-01 satellite will be launched by which of the following organizations? ISRO. Axiom Mission 2 X2 on a SpaceX Falcon 9 rocket was launched by which of the following organizations? NASA. NASA ने लॉन्च किया है। ठीक है, Mount Merape, which erupted recently, is located in which of the following countries? Indonesia. Which of the following AI supercomputers was ranked 75th in the world in the 61st edition of Top 500 Global Supercomputing List released recently? Airavat. Which of the following is the capital of Tripura? Agartala. So guys, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। वैसे जैसे मैं रेगुलरली बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट पे बता के मुझे करेक्ट करवा दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।